तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्षे कृपा सिंधु वैव च पतितानां पाविनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नामचार्य प्रदायिने तय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामे दया नगर ग्राम तारिणे श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कुछ नए नए लोग आने लग गए हैं ना प्रभुपाद जी के पास, और कुछ उटपटांग लोग भी आने लग गए हैं जो अलग अलग वेशभूषा में, या कुछ गंदे, कुछ ऐसे लोग थे जो गंदे थे, गंदे रहते थे, है ना। इस टाइप से अलग अलग टाइप के लोग आने लग गए हैं प्रभुपाद जी के पास। और वो जगह कौन सी जगह पर है? हैट ऐश्वरी में राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो है वहां पर हैं और प्रचार कार्य हो रहा है, और प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं वो उनकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमने एक और सुना था, एक आदमी आया था, वो बार बार प्रभुपाद जी को बोलता था, प्रभुपाद जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी से बार बार रोक देते थे। फिर प्रभुपाद जी ने एक सेब और एक चाकू मंगाया, उसे काटा और उसे खिलाते रहे उसका, ताकि उसका मुंह बंद रहे और प्रभुपाद जी प्रवचन दे पाए। तो उस तरह से फिर प्रभुपाद जी ने उसको मतलब रोका कि ताकि वो जो है प्रवचन खत्म होने तक वो चुप रहे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की प्रचार कार्य में बहुत चैलेंजेस थे, और दूसरे लोगों को सहन करना बहुत ही विनम्रता सूचित करता है कि बहुत विनम्र थे प्रभुपाद। तो बहुत से लोग बताते थे कि मैं ईश्वर हूँ, तो प्रभुपाद जी बताया, उनसे पूछते थे कि तुम ईश्वर हो तो तुम ईश्वर की जैसे क्या कर सकते हो? क्या तुम सारे ऐश्वर्य को प्रकट कर सकते हो जो भगवान में सारे ऐश्वर्य है? तो इस तरह से प्रभुपाद जी उनको उनके तर्क और वितर्कों को डिफीट किया करते थे, ठीक है। तो आज हम आगे चलते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर हैं, और उस जगह का नाम है गोल्डन गेट पार्क, ठीक है। और प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स उन्हें कुछ मतलब झील के रास्ते से और कुछ गार्डन से होते हुए ले जा रहे हैं, ताकि प्रभुपाद जी को पसंद आए। तो प्रभुपाद जी हर एक चीज को देखते थे किस दृष्टि से। चलिए पीछे के पैराग्राफ एक बार और पढ़ लेते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। स्वामी जी जो कुछ देखते उसे शास्त्रों की दृष्टि से देखते, और सामान्य वस्तु पर उनकी जो टीका टिप्पणी होती वे दिव्य उपदेश से पूर्ण होती। चलते चलते उन्होंने जोर से कहा, जो लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं उन्हें समय सूर्य बदल को सॉरी जिस जो लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं उन्हें पहले अपने में योग्यता लानी चाहिए, ठीक है। उन्हें पवित्र बनना चाहिए, इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल बताया जाता है इस पवित्रता।
ठीक है? आप जब तक पवित्र रहेंगे तभी आपकी जो कॉन्शसनेस है उस दिशा की ओर कार्य करेगी, ठीक है? जिस प्रकार इस समय जिस प्रकार इस समय सूर्य बादल को घेर रहा है, लोग कहते हैं कि सूर्य अभी नहीं निकला, किंतु सूर्य तो है ही, केवल हमारी आँखें ढकी हैं, ठीक है? सूर्य तो हमेशा ही रहता है, जिस तरह से कल भी मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों से कि हमें लगता है कि सूर्य नहीं निकला, सूर्य तो रोज़ ही निकलता है। पर वो हमारी आँखों से ढका रहता है। इस तरह से भगवान तो हमेशा से ही हैं, पर हमारे पास अविद्या, अज्ञानता इतनी है, भौतिक दृष्टि नहीं है भगवान को हम देख सकें ना। लेकिन भगवान सर्वत्र हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। जिस तरह सूर्य का उदाहरण से समझ सकते हैं कि सूर्य तो रोज़ निकलता है, कभी-कभी बादल ढक लेता है, तो हमें लगता है कि सूर्य नहीं निकला। इस तरह से भगवान तो हमेशा ही हैं, पर अज्ञानता के कारण हमारी जो दृष्टि है उसमें दोष है, इसी कारण से भगवान हमें नहीं दिखते। ठीक है ना? लेकिन भगवान को हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं। यात्री यात्रियों के पथ प्रदर्शकों की तरह ही लड़के स्वामी जी के अनेक सुंदर क्षेत्रों में ले गए। उन्हें झील में तैरते हंस मिले। स्वामी जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम भक्तों की तुलना हंसों से की गई है। जो भक्त होते हैं, अलग-अलग श्रीमद् भागवतम में जैसे पढ़ेंगे, तो उसमें अलग-अलग भक्तों की तुलना की गई है, कैसे? हंसों से की गई है। अलग-अलग हंस होते हैं। और कृष्ण संबंधी साहित्य की तुलना सुंदर झील से। प्रभुपाद जी कोई भी जगह जाते थे तो उसको सारे स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा करते थे, है ना? भौतिक दृष्टि से नहीं देखते थे। ओह! सो ब्यूटीफुल गार्डन या ये वो। प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्णा इज़ जब उनकी जो क्रिएशंस है वो इतनी सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा। इस तरह से प्रभुपाद जो है उनको बताया करते थे। उन्होंने कहा कि अभक्त कौवों के सदृश हैं। जो अभक्त होते हैं वो किसके सदृश हैं? कौवों के। आप चाहे नोट करना चाहे कर सकते हैं। जो भक्त होते हैं वो हंसों के जैसे होते हैं और जो अभक्त होते हैं, जो मटीरियलिस्टिक होते हैं, वो कौवों के सदृश हैं, जो सांसारिक बातों की गंदगी के प्रति आकृष्ट होते हैं। अ, कंकीले रास्ते पर चलते हुए रुककर उन्होंने सबका ध्यान आकृष्ट किया और कहा, इन कंकड़ों को देखो, जितनी संख्या इनकी है, इतनी ही जीवात्माएँ हैं। ठीक है? तो प्रभुपाद जी हर एक स्टेप पे प्रभुपाद जी एक नया उनको लर्निंग पॉइंट बताया करते थे कि ये सीखो, कितनी ही जीवात्मा है जितने ये कंकड़ हैं। स्वामी जी को अ, र रोडो अ, रोडोडो अ, रोडो अ, रो रोडोडेंड्रॉन ग्लेन सदाबहार झाड़ियों की घाटी पर लाने में भक्तों को आनंद आ रहा था। जिसकी बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ श्वेत तथा गुलाबी फूलों से लदी थीं। वे अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि वे स्वामी जी की आँखों के माध्यम से कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल थे, वो जब भी प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, तो वो एक रात पहले से ये डिसाइड किया करते थे कि वो प्रभुपाद जी से कल कुछ नया पूछने वाले हैं, कुछ नया टॉपिक पूछने वाले हैं। तो वो भले ही उनको सब चीज़ों का ज्ञान प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हो जाया करता था, पर फिर भी वो मतलब जैसे कि कोई दार्शनिक बन के, कोई निर्विशेषवादी बन के इस तरह से क्वेश्चन किया करते थे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे कल अपने गुरु से मिलना है तो मैं निर्विशेषवादी बन जाऊँगी। मैं गुरु से पूछूँगी कि भगवान तो निराकार हैं गुरुदेव, तो मतलब हमें हमें भगवान तो मतलब एक रोशनी ही है, तो क्या हमें उस रोशनी तक पहुँचना चाहिए? भले ही मुझे मालूम है सत्य कि पूर्ण भगवान है, पर क्यों? क्योंकि ताकि एक और कुछ लर्निंग गुरु महाराज उस टाइम पे उस जो वर्ड को कहेंगे वो लर्निंग होगा मेरे लिए। तो इस तरह से हम गुरु से क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मैं लास्ट टाइम मायापुर गई थी तो आई जस्ट टाइपिंग अ क्वेश्चन गुरु महाराज जब क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन आया था तो आई जस्ट टाइपिंग क्वेश्चन्स क्योंकि मायापुर में मैं क्या करती हूँ जब भी कोई लेक्चर्स होता है परिक्रमा में बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत कुछ लर्निंग होता है, टू मच। तो एकदम से हम कॉपी पेन लेके नहीं निकाल सकते तो मैं मोबाइल का नोट खोलती हूँ। सब में होता है ना, सैमसंग में भी नोट का ऑप्शन होता है और निकाल के उसमें टाइपिंग करना शुरू करती हूँ। टाइपिंग करते मैं सारा जो भी लेक्चर होता है उसके हेडिंग पॉइंट्स नोट करती जाती हूँ। तो आई जस्ट टाइपिंग question, Guru Maharaj, Krishna, what is the form of Krishna? Krishna is like Radha Madhav, like Ram Sundar, like Radha Ras Vihari, मतलब लाइक गोपीनाथ। कृष्णा की फॉर्म कैसी है? लाइक राधा पार्थसारथी कैसे लगते हैं भगवान? इन सब में से कौन सी एक्चुअल फॉर्म भगवान एग्जिस्ट मतलब कि धारण करे हुए भगवान ने? तो इस तरह से क्वेश्चंस किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जरा से भी हमारे हृदय में ऐसी भावना न रहे
तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके डिसाइबल्स प्रभुपाद जी के अलग-अलग तरीके से क्वेश्चंस किया करते थे। ठीक है? तो वे अपने सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि वे स्वामी जी की आँखों के माध्यम से कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। अगले प्रातःकाल जब स्वामी जी ने पार्क जाने की इच्छा पुनः व्यक्त की और कई भक्त उनके साथ हो लिए। उन्होंने अन्यों से सुन लिया था कि घूमते समय स्वामी जी किस प्रकार एक भिन्न भाव मूड प्रदर्शित किया किया था। पुनः कुछ लड़के उन्हें झील के चारों ओर नए मार्ग से ले जाने के लिए तैयार थे, किंतु किसी को अपने कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना दिए बिना वे झील के निकट गिद्दी की बनी सड़क पर इधर-उधर टहलते रहे। स्वामी जी एक विशाल वृक्ष के नीचे रुक गए और उन्होंने भूमि पर गिरी पक्षी की बीट की ओर इशारा किया तथा तथा पास खड़े एक नए लड़के की ओर मुड़ते हुए पूछा, इसका क्या अर्थ है? अब मतलब जो पक्षियों की बीट है उसको देख के कोई भी सोचेगा कि मैं क्या बोलूं, मतलब क्या है ये? तो अब देखिए क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी ने पूछा। स्वामी जी का मुखमंडल गंभीर था, लड़का झेपा और मतलब वो समझ नहीं पाया, मैं नहीं जानता इसका क्या अर्थ है। स्वामी जी विचार मगन हो गए और व्याख्या करने की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। पक्षी की बीट की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए लड़के ने सोचा कि स्वामी जी मुझे बीट की आकृतियों के में छिपे हुए किसी गुणात को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार लोग चाय की पत्तियों से भविष्य बताते हैं, उसे लगा उसे लगा कि मैं कुछ कह दूं। ये विष्टा है, पक्षियों का मलत्याग है। स्वामी जी मुस्कुराए और उत्तर जानने के लिए दूसरों की ओर मुड़े। वे सब चुप खड़े रहे। स्वामी जी ने कहा, इसका अर्थ यह है कि ये पक्षी जिन्होंने अंग्रेजी शब्द को बार्ड का उच्चारण किया, जिसका अर्थ है चारण या लाट, इसी वृक्ष पर 2 सप्ताह से अधिक काल से रह रहे हैं। पक्षी तक अपने घरों के प्रति आसक्त हैं। ये कहकर वे हंसने लगे। मतलब वो प्रभुपाद जी बताने लगे कि जो पक्षी हैं इस वृक्ष से आ सकते हैं, वो इसी पेड़ के पर कई वर्षों मतलब कई टाइम से वो यहीं पे रहते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हंसने लगे। ताश के खेल स्थलों को तथा उनमें वृद्ध पुरुषों को शतरंज खेलते हुए देखकर स्वामी जी रुके और लड़कों की ओर मुड़कर कहने लगे, जरा देखो तो इस देश के वृद्ध पुरुष ये नहीं जानते कि क्या करें, अतः वे बच्चों की भांति खेलते हैं और वे अंतिम दिनों को व्यर्थ गंवाते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत को विकास के लिए नियमित होने चाहिए। इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वे अपने कार्यों के लिए दूर चले गए हैं। अतः ये समय स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए है, किंतु वे ऐसा नहीं करते। वे कई बिल्ली या कुत्ते पाल लेते हैं और ईश्वर गॉड की सेवा ना करके कुत्ते डॉग की सेवा करते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु वे किसी की सुनेंगे नहीं। उनका रहन सहन दृढ़ हो चुका है। इसीलिए हम उन तरुणों से कह रहे हैं कि जो कि खोज में लगे हुए हैं। ठीक है? तो मतलब जो लास्ट स्टेज मतलब बूढ़े हो जाते हैं लोग और फालतू के काम करने शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी बता रहे थे कि एक वृद्धाश्रम है, उसमें उन लोगों के पास कुछ करने के लिए ही नहीं है। पता है क्या स्टूपिड थिंग करते हैं वो? माचिस की सारी तिल्लियों को निकालेंगे और फिर उनको एक-एक करके वापस माचिस में डालेंगे। ऐसे स्टूपिड काम करते रहेंगे। तो मतलब मतलब कुछ करने के लिए ही नहीं है और फालतू में ही गपशप करना और मटीरियलिस्टिक बातें करना, तो उनकी चेतना उसी तरह से रहेगी और नेक्स्ट योनि में पशु योनि में प्रवेश कर जाएँगे नरक में जाके। तो कहने मतलब ये है कि अंतिम दिन में जैसे बोला जाता है कि जिस भी स्टेज में हो, बल्कि श्रीमद् भागवतम तो बोलता है कि 5 साल की उम्र से हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। पर लेकिन अगर किसी को लार्ज स्टेज में ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया है, तो उसको अपने समय को व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए, अपने आध्यात्मिक अनुशीलन में लग जाना चाहिए। ठीक है? पर लोग आजकल इसमें भी विश्वास नहीं रखते। मतलब किसी को बताते रहो, भगवान का नाम लीजिए, आपने आध्यात्मिक धन भौतिक धन तो बहुत कमा लिया, अब आध्यात्मिक धन के विषय में क्या सोच है? तो कहते हैं आध्यात्मिक धन, उसके लिए तो बहुत समय पड़ा है। एक क्षण भी नहीं है आपके पास और कहते हैं कि बहुत टाइम है। किसी समय भी मृत्यु कहते हैं कि भागवतम बोलता है कि मृत्यु चुपचाप दबे पाँव आपके साथ-साथ चल रही होती है और जब उसको इंडिकेशन मिलता है, वो तुरंत ही आपका गला पकड़ लेगी और ले जाएगी वापस। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षण आपकी मृत्यु आ सकती है, उसके लिए कोई भी अ,
बहाना नहीं चाहिए, वो बिना बहाने के आ जाएगी। लोग सोचते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या पूछते हैं, क्या हुआ था? पूछते हैं ना, क्या हुआ था? हुआ कुछ भी नहीं था, टाइम पूरा हो गया, चला गया, ये बोलना चाहिए। उनका टाइम आ चुका था, वो चले गए, सीधी बात। क्या हुआ था? ये हो गया था, अच्छा 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 अच्छा, हार्ट फेल हो गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। ओ हो, मतलब हम कारण ढूंढते हैं, ये नहीं सोचते कि एक ना एक दिन सबको जाना ही है, आज ये गया है कल मेरा चांस भी आ सकता है, ये नहीं सोचते, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब स्वामी जी तथा लड़के केसर ड्राइव के पास से ढलानदार हरे मैदान से गुजर रहे थे, तो लड़कों ने संकेत किया कि ये सुप्रसिद्ध हिप्पी झील है। सुबह सवेरे ये ढालदार पहाड़ी की ओर यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस तथा बालूट ओक के वृक्षों से घिरे शांत चारागाह मुख तक शांत थे, किंतु कुछ ही घंटों में सैकड़ों हिप्पी घास पर एकत्रित हो जाएंगे और अपने मित्रों से मिलेंगे तथा नशा करेंगे। स्वामी जी लड़कों से कहा कि यहाँ आकर कीर्तन किया करें। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर यहाँ पे इतने लोग आते हैं तो तुम क्या करो, यहाँ कीर्तन करो, क्योंकि उनका उनको जब उनके कानों में कीर्तन जाएगा, धीरे धीरे प्रसाद जाएगा, तो वो उसके प्रति आकर्षित होंगे और वो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे, जैसे कि तुम जुड़ गए हो। प्रभुपाद जी ऐसा चाहते थे। ठीक है। कीर्तन अत्यंत लोकप्रिय हो गया और न्यूयॉर्क में टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क के पहले कीर्तन की अपेक्षा यहाँ पर काफी अधिक लोग आने लगे। कभी 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 स्वामी जी स्वयं भी अपने शिष्यों के साथ देने इस पार्क में आ जाते। एक रविवार को वे अचानक वहां आ गए, जिससे भक्तों को परम आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। वे बैठकर मृदंग बजाने लगे और उच्च स्वर में कीर्तन का नेतृत्व करने लगे। तो मतलब कभी भी आप ऐसी जगह पे जाओ जहां पर ऐसा आपको दिखे, तो कीर्तन करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए, धाम में है हम या कहीं पे भी क्यों ना है, कीर्तन शुरू कर देना चाहिए करना। और आपको हो सकता है कुछ लोग आपको देख के बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, पर आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या काम है, आपको दूसरों को भी जो ज्ञान देना है ना, जो आपके पास है, जिससे आपको लाभ हो रहा है। स्वामी जी आकर्षण का केंद्र थे। उनकी आयु तथा उनके वेश ने कोई भी उन्हें महत्वपूर्ण बना दिया था। द्वारापति स्वामी जी आकर्षण के केंद्र थे। उनकी आयु तथा उनके वेश ने भी उन्हें महत्वपूर्ण बना दिया था। पार्क के अन्य लोग अधिकांश तरुण थे, और या तो डेनियम पहने थे या विविध प्रकार के हिप्पी लिबास पहने थे, किंतु स्वामी जी 70 वर्ष के थे और केसरिया वस्त्र धारण किए थे। और जिस प्रकार भक्तों ने उनका अभिवादन अभिवादन किया था, उनके समक्ष नतमस्तक हुए थे और अब प्रेम पूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। उससे उससे दर्शकों के मन में उनके प्रति उत्सुकता एवं सम्मान जागृत हो रहा था। और जो ही स्वामी जी बैठ गए, कुछ छोटे बच्चे उनके पास एकत्रित हो गए। वे उनको देखकर मुस्कुराए और कलात्मक ढंग से अपना मृदंग बजाते हुए उनका मनोरंजन करने लगे। गोविंदवासी गोविंदासी गोविंदासी स्वामी जी के आगमन से कीर्तन में पूर्णता तथा प्रामाणिकता आ गई, जिससे उसके पूर्व अभाव था। अब हम सैन फ्रांसिस्को में हरे कृष्णा का कीर्तन करने वाले निरे बच्चे नहीं लग रहे थे। अब हमें ऐतिहासिक गहराई तथा सार्थकता आ गई थी। अब कीर्तन में प्रामाणिकता थी। इनकी उपस्थिति से कीर्तन में प्राचीन ऐतिहासिक गुणवत्ता आ गई थी। स्वामी जी के आते ही सारी गुरु परंपरा दिखने लगी। एक घंटा अम, 1 घंटा भर कीर्तन करने के बाद स्वामी जी ने कीर्तन रोका और भीड़ को संबोधित किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये शब्द ध्वनि है और इसे समझ लेना कि ये शब्द ध्वनि दिव्य है। दिव्य ध्वनि होने के कारण ये सभी को प्रभावित करती है, भले ही इस ध्वनि की भाषा समझ में ना आए। यही तो विशेषता है। यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें साथ देते हैं। ठीक है। अब देखिए कि छोटे बच्चे भी जैसे हम करते हैं कीर्तन, तो वो भी खुश होते हैं, वो भी इंटरनल डांस करना शुरू कर देते हैं, उनके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं। 5 मिनट बोलने के बाद स्वामी जी पुनः कीर्तन करने लगे और कुछ नवयुवकों ने हाथ से हाथ मिलाकर एक घेरा तैयार कर लिया और स्वामी जी के सामने वृत्ताकार में नाचने लगे।
फिर उन्होंने स्वामी जी को घेर लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके चारों तरफ नाचने लगे। स्वामी जी उस चारागाह में इन गतिविधियों को देखकर उसके चारों ओर लोग वृत्ताकार बनाकर नाच रहे हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, अति प्रमोदित दिख रहे थे। यद्यपि इन हिप्पियों का उत्साह प्रिय अनियंत्रित तथा कामुक होता, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन के कारण इस भीड़ में एक प्रकार की पूर्ण मधुरता आ गई थी। स्वामी जी के लिए मुख्य बात ये थी कि कीर्तन लगातार चल रहा है। अपना केसरिया वस्त्र धारण किए, जो ढलती दोपहरी के कारण अपना रंग बदलता लग रहा था। स्वामी जी अत्यंत दयापूर्वक एवं पितृतुल्य मुद्रा में दिख रहे थे। वे किस पर वे किस पर कोई नियंत्रण न लग वे किसी पर कोई नियंत्रण न लगाकर हर एक को हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। ठीक है, प्रभुपाद जी ने किसी पे किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया था। प्रभुपाद जी बोलते हरे कृष्णा का कीर्तन कीजिए, बस इतना ही कीजिए। एक दिन मालती जल्दी जल्दी स्वामी जी के कमरे में घुसी और अपने थैले से एक छोटी सी वस्तु निकालकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्म होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। एक दिन मालती जल्दी जल्दी स्वामी जी के कमरे में घुसी और अपने थैले से एक छोटी सी वस्तु निकालकर उसे स्वामी जी के डेस्क पर अपने अवलोकनार्थ रखती हुई रखती हुई बोली, स्वामी जी ये क्या है? स्वामी जी ने सिर झुकाकर नीचे देखा और उन्हें 3 इंच की एक काठ की मूर्ति दिखी, जिसका सिर चपटा था, चेहरा श्यामवर्ण और हंसमुख तथा आंखें बड़ी गोलाकार थीं। ठूंठ जैसे हाथ, सादे सादे हरे तथा पीले रंग का धड़ और पाँव नदारद थे। स्वामी जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर लघु मूर्ति को नमस्कार किया। किसकी थी वो मूर्ति? जगन्नाथ जी की। यस, जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ की जय। ठीक है, प्रभुपाद जी ने तुरंत ही अपना उनको दंडवत कर दिया भगवान को देखते ही। वे हंसते हुए आंखें चमकाते हुए बोले, तुम तो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ को ले आई हो। वे कृष्ण हैं। अनेक धन्यवाद। प्रसन्नता से स्वामी जी की आंखें प्रसन्नता से स्वामी जी की बाछे स्वामी जी की बाछें खिल खिल गईं और वे मालती तथा वहां बैठे अन्य लोग स्वामी जी को इतना प्रसन्न देखकर अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझकर विस्मित हो गए। स्वामी जी ने बताया कि ये भगवान जगन्नाथ हैं। इनकी पूजा हजारों वर्ष से समूचे भारतवर्ष में कृष्ण के अर्चा विग्रह के रूप में की जा रही है। इनकी पूजा अन्य 2 मूर्तियां तथा उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। देखिए, प्रभुपाद जी उनका इतिहास बता रहे हैं जगन्नाथ जी का। मालती उत्तेजित होकर इस बात की पुष्टि करने लगी कि कोस्ट प्लस के आयात भंडार में जहां जहां से ये लघु जगन्नाथ मिले हैं, इसी तरह की अन्य मूर्तियां हैं। स्वामी जी ने कहा कि तुम जाकर उनको खरीद लाओ। मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा कि वे दोनों तुरंत जाकर उस सेठ की अन्य 2 मूर्तियों को खरीद लाए। स्वामी जी ने प्रसन्न श्याम मुख वाले जगन्नाथ को दाहिनी ओर रखा, बीच में सबसे छोटी मूर्ति सुभद्रा को रखा और लाल हसमुख चेहरे वाली जो लाल हसमुख चेहरे वाली थी और जिसका कटी मध्य भाग आयताकार काले काले तथा पीले रंग का था। तीसरी मूर्ति बलराम की थी, जो श्वेत गोलाकार सिर वाली तथा लाल कोर वाली आंखों से युक्त प्रसन्न मुद्रा में थी। जिसके उसके हाथ जगन्नाथ की भांति बाहर निकले हुए ठूंठ जैसे और धड़ नीले तथा पीले रंग का था, जिसे स्वामी जी ने सुभद्रा के बाद रखा अपनी चौकी पर। इन तीनों को देखते हुए स्वामी जी ने पूछा, क्या कोई नकाशी करना जानता है? मतलब कोई इनको नकाश सकता है? इनकी कोई, हाँ, क्राफ्टिंग कहते हैं ना, क्राफ्टिंग, कार्विंग। ओके। स्वामी जी ने कहा कि वह लकड़ी का पर नकाशी करता है। स्वामी जी ने उससे कहा कि श्याम सुंदर ने कहा कि वे लकड़ी पर नकाशी करता है। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि इन लघु जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा की मूर्तियों की 3 फीट ऊंची प्रतिकृतियां तैयार कर दे। प्रभुपाद जी ने नए जगन्नाथ बनाने के लिए उनको बोला कि आप कीजिए, अब नए जगन्नाथ बनाइए। तो अब चलिए आगे चलते, मतलब सेट।
जब देसी प्रभुपाद जी ने देखा, वो अत्यंत प्रसन्न हो गए प्रभुपाद जी का। मैंने सुना है उनके बारे में कि जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको देखा तो प्रभु जी बोले, ओहो भगवान, आप आ गए हो, अब आप ही करो सब कुछ। तो भगवान देखिए हर साथ अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, भगवान कभी अलग नहीं होते। भक्ति वेदांत स्वामी ने उन्हें बताया कि 2000 से अधिक वर्ष पूर्व अब यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है, प्रभुपाद जी अब कहानी में जा रहे हैं जगन्नाथ जी की। भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें बताया कि 2000 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था जो श्री कृष्ण का भक्त था। महाराज इंद्रद्युम्न की इच्छा हुई कि भगवान की एक ऐसी मूर्ति हो जिससे वे सूर्य ग्रहण के समय रथ पर अपने भाई तथा बहन के साथ कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पधारते समय लग रहे थे। जब राजा ने स्वर्गलोक के विख्यात शिल्पी विश्वकर्मा से मूर्ति बनवाने की प्रार्थना की तो वह इस शर्त पर राजी हो गया कि उसके कार्य में कोई दखल ना दे। विश्वकर्मा बंद कमरे में कार्य करने लगा और राजा दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन राजा 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 से नहीं रहा गया और वह कार्य की प्रकृति देखने के लिए दरवाजा तोड़कर कमरे के भीतर चला गया। विश्वकर्मा अपना वचन के अनुसार अंतर्ध्यान हो गया और इन तीनों अर्चा विग्रह को अधूरा छोड़ गया। फिर भी राजा कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा की अलौकिक रूप में इतना आह्लादित हुआ कि उसने इसी रूप में उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। उसने मंदिर में इनकी स्थापना कर दी और अत्यंत धूमधाम से इनकी पूजा करने लगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने आगे बताया कि सारे भारत में भगवान जगन्नाथ पूजे जाते हैं, किंतु उड़ीसा प्रदेश स्थित पुरी नगरी में जहाँ उनका एक विशाल मंदिर है, वे विशेष रूप से पूजित हैं। प्रत्येक वर्ष विराट रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर भारत के लाखों यात्री उनकी पूजा के लिए पुरी आते हैं और जुलूस में 3 विशाल रथों पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा की सवारी निकाली जाती है। भगवान चैतन्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में ही बिताए, प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के समक्ष भाव विभोर होकर नाचा करते थे और कीर्तन किया करते थे। ठीक है, तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होती है तो हमें उनका रस्सा खींचना चाहिए, और जो रस्सा खींचता है वो जो है वह उसको वैकुंठ वास मिलता है। ठीक है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो जब हम जाएंगे ना मायापुर, तो वहाँ पे एक जगह है राजापुर करके, वहाँ पे जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर के जो विग्रह हैं वो कोई साधारण विग्रह नहीं है। मतलब वो विग्रह ऐसे हैं कि भगवान जगन्नाथ के कि बोला जाता है कि अलग-अलग कहानियाँ बताई जाती हैं उनके विषय में। मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस भी किया होगा कि उसमें से एक कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जब लास्ट दिन होता है परिक्रमा का, जगन्नाथ मंदिर में पहुँचती है हमारी जब परिक्रमा, तब वहाँ पे वो लेक्चर में बताते हैं कि एक दिन एक जो है मुस्लिम आया था जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो फिर उसको ना पंडित ने प्रसाद देते हैं, तो पंडित वो प्रसाद जो है ना वो जो है फेंक देता है। तो फिर उसको रात को फिर क्या है, उस सपने में ना उसको बलराम जी बहुत पीट रहे होते हैं, उसको खूब पीट रहे होते हैं, खूब पीट रहे होते हैं। तो और उसके बाद फिर वो जब मंदिर अगले दिन आता है तो पुजारी से प्रसाद मांगता है। पुजारी बोलता है, कल तो तुमने प्रसाद फेंक दिया था, प्रसाद क्यों मांग रहे हो? कह रहे, नहीं नहीं मुझे प्रसाद दे दो। कल रात को ये जो है गोरा वाला मुझे बहुत मार रहा था, और ये पीली वाली जो है कह रही थी और मारो और मारो और मारो। तो और काला वाला कह रहा था मत मारो उसको, मत मारो। मतलब अब जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो मतलब सबके प्रति मतलब प्रेम भाव रखते हैं, तो बहुत दयालु हैं। देखिए जगन्नाथ जी को जब वहां पे देखेंगे ना, बाप रे माय गॉड, बड़ी बड़ी आईज और इतने अट्रैक्टिव है ना भगवान, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हम जाएंगे ना, आपको तो वीडियो कॉल पे दिखाएंगे भगवान जगन्नाथ। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल है जगन्नाथ जी। आगे चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट जब जगन्नाथ जी इतने अट्रैक्टिव है ना, जब मैंने उनको पहली बार देखा था ना, तो मतलब देखते ही ऐसा लगा था कि मेरे पास ही होने चाहिए विग्रह। तो मैं जगन्नाथ जी को ले आई अपने पास। तो बहुत 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 मर्सीफुल है जगन्नाथ जी, बहुत दयालु हैं। जगन्नाथ जी की पूजा में अपराध भी नहीं लगता, बहुत मर्सीफुल है। जगन्नाथ के विग्रह आप अपने घर में रख सकते हो। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ के प्राकृतिक को कृष्ण की इच्छा मानते हुए स्वामी जी ने कहा कि लोगों को चाहिए फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ के प्राकृतिक को कृष्ण की इच्छा मानते हुए स्वामी जी ने कहा कि लोगों को चाहिए कि भगवान जगन्नाथ का ठीक से स्वागत तथा पूजन करें। ठीक है,
यदि श्याम सुंदर उनके स्वरूपों को गढ़ दे, तो स्वामी जी स्वयं ही मंदिर में उनकी स्थापना कर देंगे। तब भक्तगण अर्चा विग्रह की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को का नई जगन्नाथपुरी के रूप में फिर से नामकरण किया जा सकता है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, है ना? बहुत सुंदर है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा है। ये कहाँ से लिया गया है? जगन्नाथ अष्टकम से की लाइन है ये। उन्होंने कहा कि हे भगवान जगन्नाथ, ये भगवान जगन्नाथ का मंत्र है। जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। मैं इस संबंध में आपको एक चीज सुनाना चाहती हूँ। मुझे ना, जब मेरे पास जगन्नाथ जी के विग्रह आए थे, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनका प्रणाम मंत्र याद करूं। पर मैं बिल्कुल न्यू न्यू थी, तो मुझे 2017 की बात है ये। तो मैं बिल्कुल न्यू थी, तो मुझे मंत्र नहीं मिल रहा था। मंत्र नहीं मिल रहा था। मैंने कहाँ से मिलेगा? तो मैं ना बुक शॉप से एक बुक ले आई थी, वैष्णव भजन करके। मैंने इसमें जरूर होगा, इसमें जरूर होगा, क्योंकि मैंने देखा था उसमें जो है गुरु परंपरा के प्रणाम मंत्र थे उसमें, ठीक है? तो गुरु परंपरा में जो फर्स्ट आचार्य हैं हमारे, उधर का, अगर हम उधर से जाएं तो मतलब पीछे से राइट हैंड साइड से शुरू करें, तो प्रभुपाद जी के को ना छोड़ के दूसरा शुरू करें, फर्स्ट से शुरू करें, तो उसमें जगन्नाथ बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र है। तो मैंने इसमें लिखा था जगन्नाथ प्रणयति। तो मुझे लग रहा था यही जगन्नाथ जी का मंत्र होगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं का मंत्र याद किया, है ना? तो कहने का मतलब है कि मुझे लगा ये जगन्नाथ जी का मंत्र है। तो जैसे कहते ना, जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र क्या है? जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र आप लोगों को याद है? किसी को याद है? मुझे याद तो है, पर अभी याद नहीं आ रहा है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नहीं नहीं, ये नहीं है। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है मुझे नमस्ते तू हलाग्रह, नमस्ते मूषलायुधा, वो बलराम जी का है। और सुभद्रा महारानी का प्रणाम मंत्र अलग है। और जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है जय जगन्नाथ, जगन्नाथाय ते नमः। मुझे स्टार्टिंग का याद नहीं आ रहा। चलिए देखेंगे। तो फिर कहने का मतलब ये है कि मुझे उनका मंत्र याद करना था, तो मुझे मंत्र ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर जो है जगन्नाथ बाबा जी महाराज का मंत्र को याद किया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझे जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र मिल जाए। तो फिर मैं डेली उनका मंत्र रिसाइट करती थी, पर अभी मुझे इस टाइम पर भी याद नहीं आ रहा है। कभी कभी दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, तो नहीं याद आता। ठीक है, लेकिन अभी याद आ गया तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। तो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी का मंत्र का अर्थ है कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे दर्शन दो। ये अत्यंत मांगलिक है और वे यहाँ प्रकट हुए हैं। श्याम सुंदर लकड़ी के 3 बड़े बड़े खंड को ले आया और स्वामी जी ने कई बातों की और उसका ध्यान खींचते हुए मूर्तियों का रेखा चित्र बना दिया। छोटी मूर्तियों और रेखा चित्र के अनुपात के अनुसार श्याम सुंदर ने गणना की कि वह अपने कमरे के बरामदे बालकनी में जाकर नक्काशी करने लगा। इस बीच भक्तगण कोस्ट प्लस दुकान जाकर बाकी छोटे छोटे जगन्नाथ खरीद लाए और छोटी जगन्नाथ की मूर्ति को एक सादे नेकलेस में चिपका कर गले में पहनने का फैशन चल पड़ा। मतलब छोटे से जगन्नाथ जी को गले में पहनने का फैशन आज ही करते हैं भक्त लोग, ऐसा पहनने का फैशन चल पड़ा। ठीक है, आज भी मिलते हैं लॉकेट्स जगन्नाथ जी के। स्वामी जी के अनुसार भगवान जगन्नाथ अत्यंत उदार एवं पतितों पर दया करने वाले हैं। अतः स्वामी जी ने बतलाया कि शीघ्र ही अधिकांश भक्त अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकेंगे। मंदिर में राधा तथा कृष्ण के स्वरूपों की पूजा अत्यंत उच्च तथा कठोर मापदंड के अनुसार होनी चाहिए, जो भक्तों के लिए अभी संभव नहीं है। किंतु भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि यदि भक्त अधिक उन्नत ना भी हो, तो भी सरल ढंग से प्रिय हरे कृष्णा मंत्र जप द्वारा उनकी पूजा की जा सकती है। जो जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, स्वामी जी उन्हें पूजा की विस्तृत विधि के साथ साथ इसकी गुण धार्मिक ज्ञान से अवगत कराते जाएंगे। ठीक है, स्थापना की संध्या के अवसर पर प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना हो रही है। ठीक है,
मुझे लास्ट की लाइन तो याद आ रही है जगन्नाथ जी की, पर स्टार्टिंग की लाइन नहीं याद आ रही है। मैं आपको बताऊंगी, आ जाएगा। स्थापना की संध्या के अवसर पर कमरा भक्तों तथा हिप्पियों से खचाखच भर गया था। अब स्थापना हो रही है जगन्नाथ जी की। स्वामी जी उपस्थित थे और वहां वातावरण श्रद्धा में और उत्सव जैसा था। एक विशिष्ट अवसर था। नवनिर्मित मूर्तियां वेदी पर आसीन थीं और प्रत्येक व्यक्ति पीले वस्त्र के नीचे रेडवुड पर की पट्टी पर रखी मूर्तियों की ओर देख रहा था। मूर्तियों के अंग केंद्रित प्रकाश में चमक रहे थे। मूर्तियों में कई वस्त्र तथा आभूषण नहीं मूर्तियों ने कोई वस्त्र तथा आभूषण नहीं पहन रखे थे, किंतु उन्हें चमकते हुए काले, लाल तथा श्वेत, हरे, पीले तथा नीले रंगों से पेंट किया गया था। वे हंस रही थी। स्वामी जी भी उनकी उच्च वेदिका की और टकटकी लगाए देख रहे थे। प्रभुपाद जी तो लव्स जगन्नाथ ऑलवेज। जब से शुरू से ही प्रभुपाद जी जब छोटे थे ना, तभी से वो जगन्नाथपुरी जाने की वाली ट्रेन की सारी समय सारणी का देखा करते थे, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है और कब मैं जाऊंगा। प्रभुपाद जी हमेशा हमेशा ही लव्स जगन्नाथ। फिर स्वामी जी ने श्री विग्रह स्थापना प्रारंभ की। आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वे सब वहां यहाँ पर उपस्थित था। सुंदर भक्त, पुस्तकें, श्री विग्रह प्रसादम। स्वामी जी चाह रहे थे कि ये युवक इस अवसर का लाभ उठाएं। वे पशु का सा जीवन क्यों बिताते रहे और आध्यात्मिक जीवन को कुछ की कोरी तलाश क्यों मानते रहे। उन्होंने कृष्ण की कृपा का लाभ उठाना चाहिए और सफल होना तथा प्रसन्न रहना चाहिए। इसके लिए स्वामी जी उनके अनावृत दास थे। स्वामी जी हेयग्रीव स्वामी जी ने बुलाया, हेयग्रीव इधर आओ। उन्होंने भक्तों से कह रखा था कि एक थाली पर बड़ी सी मोमबत्ती जलाएं। उन्होंने जिस रस्म की योजना बनाई थी वह अत्यंत सरल होगी, जिसमें सभी भक्त तथा अतिथि एक एक करके जगन्नाथ के शिव विग्रह के समक्ष जाकर आरती करेंगे। स्वामी जी ने कहा, पहले ये मोमबत्ती जलाई जाएगी और जब कीर्तन शुरू अ, हो तो सभी लोग श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार करें। उन्होंने मूर्ति के समक्ष अपने हाथ वृत्ताकार में घुमाए। प्रभुपाद जी ने आरती करना सिखाया कि मोमबत्ती से ही करो, चाहे लेकिन कैसे करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस तरह से समझाना प्रभुपाद जी ने समझाया उनको। ठीक है, हो सकता है वहां पे साधनों की इतनी नहीं मिलती हो, उतना कॉटन वॉटन या घी नहीं होगा, तो उस तरह से प्रभुपाद जी ने कोई वैसी जो भी अवेलेबिलिटी थी उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने बताया। नृत्यकार में घुमाए, देखा। हे ग्रीव ने कहा, हाँ स्वामी जी, हाँ कीर्तन के साथ। और जब एक व्यक्ति थक जाए तो वह थाली को दूसरे व्यक्ति या भक्त को दे दे, और जब वह थक जाए तो तीसरे को दे दे। इस प्रकार जब तक कीर्तन चले तब तक ऐसा होता रहे। इसे कीर्तन के साथ अभी करना होगा, समझे। फिर तुम प्रारंभ करो। जब तुम थक जाओ तो दूसरे को दो, इसी तरह चलता रहेगा। स्वामी जी ने अपने आसन से हेयग्रीव को थाली में रखी जलती हुई मोमबत्ती के लिए विग्रह के समक्ष जाने के लिए निर्देश दिया। कुछ लड़कियां लड़खड़ाई की, कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। स्वामी जी बोले, शिव विग्रह के सामने जाओ और अब कीर्तन प्रारंभ करो। स्वामी जी ने करताल बजाना शुरू करा और हरे कृष्णा मंत्र को उस लोकप्रिय धुन में गाने लगे जिसका सूत्रपात उन्होंने अमेरिका में किया था। उन्होंने हे ग्रीव को उन्होंने हे ग्रीव को उनके सामने सीधे खड़े होने का इशारा करते हुए कहा। ठीक सामने भक्तगण तथा अतिथि श्री विग्रह का दर्शन करते हुए खड़े हो गए और अपने समक्ष हाथ उठाकर तथा शरीर को आगे पीछे लय पूर्वक हिलाते हुए नाचने और कीर्तन करने लगे। छत्र के नीचे के सारे रंगीन बल्ब रह रहकर नीला, लाल, पीला प्रकाश चमकाने लगे और भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की अद्वितीय आंखें प्रकाशमान होने लगी। मुकुंद, जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी, स्वामी जी की शाबाशी पाने के उद्देश्य से उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्वामी जी ने सिर हिलाया और प्रभावशाली आवाज में हरे कृष्णा गाते रहे। तरुण हिप्पी लोग गाने तथा नाचने के उत्साह दिखा रहे थे और ये जानते कि कीर्तन प्राय 1 घंटे तक चलता है। कुछ एक ने स्वामी जी के इन शब्दों को समझ लिया और उन्होंने परमेश्वर के साथ साक्षात रूप में अपना मन स्थिर करने को कहा था। जब उन्होंने इन मूर्तियों को देखकर कहा कि ये कृष्ण हैं, तो वे समझ गए कि अन्य
अन्य नहीं समझ पाए थे, किंतु वे सोच रहे थे कि कृष्ण का गायन तथा पुष्प तथा अगरू की सुगंध बीच में वेदी पर स्थित बड़ी बड़ी आंखों वाली हसमुख मूर्तियों की ओर देखना ही महान और शुभ है। ठीक है, उनको कुछ भक्तों को तो पता था कि स्वयं कृष्ण है। देखिए, इनोसेंट भक्त जो भले ही कुछ भक्त जो है भौतिकता में लिप्त रहे हों पहले, पर लेकिन जैसे ही उनके हृदय शुद्ध हुए थे तो वो मतलब प्रभुपाद जी जो कहते थे ही बिलीव्स, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला कि ये कृष्ण है, तो वो मान कि हाँ कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे दिखते हैं भगवान। तो उन्होंने उस पे विश्वास किया। तो बहुत इनोसेंट थे भक्त। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको बता देती है माँ, ये बताती है दिस इज योर फादर, है ना, ये आपके पापा हैं, तो बच्चे बिलीव करते हैं। ठीक उस तरह से प्रभुपाद जी ने जैसे उनको बताया, उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया। प्रभुपाद जी, आर यू श्योर दिस इज अ इस मूर्ति बिलोंग्स टू कृष्णा इज नॉट। तो मतलब इस तरह से प्रभुपाद तो तर्क वितर्क उन्होंने नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज कृष्णा विग्रह, तो प्रभुपाद ऑल द डिसाइपल एक्सेप्टेड, और सबने को स्वीकार किया। ठीक है। भक्ति वेदांत स्वामी बड़े ही आनंद से एक 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 व्यक्ति को भगवान जगन्नाथ के समक्ष आरती करते हुए देख रहे थे। अ, शिव विग्रह स्थापना की ये सरल विधि थी। यद्यपि भारत में बड़े बड़े मंदिरों में शिव विग्रह की स्थापना अत्यंत जटिल एवं विधि पूर्वक प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत अधिक धन देकर पुरोहितों द्वारा कई दिनों तक अनावृत अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। किंतु सैन फ्रांसिस्को में कोई ब्राह्मण पुरोहित ना था जिसे धन दिया जा सके, और अन्य कोई मापदंडों का पालन कर पाना भी असंभव था। ठीक है। तो शिव विग्रह की जब स्थापना होती है तो बहुत ही कई दिन पहले से प्रिपरेशन शुरू होती है। अलग अलग प्रिपरेशन होती हैं। देखिए, अब इस्कॉन टेम्पल में भी हुआ था, अभी खारगा टेम्पल की ओपनिंग हुई है, वो भी देखा होगा आपने, है ना। पहले से ही शिव विग्रह की उपस्थिति, फिर उनके काफी नेत्रोन्मिलन होता है, कीर्तन होता है, और एक एक फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक एक अंग पे फिर जो होता है कुशा की जो होती है, कुशा से उनके एक एक अंग को छुआया जाता है, मंत्रों का आह्वान होता है, फिर वैदिक मंत्रों का आह्वान होता है, फिर जाके फिर विग्रह का हृदय मेरे हिज होलीनेस बल्कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जब नरसिंह भगवान की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो बताते हैं जो है इस ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी बता रहे थे कि अ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो जैसे ही भगवान के हृदय पे वो कुशा कुशा होता है ना, एक कुशा की डंडी होती है, उसको छुआया गया था। तो फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ। दरवाजा बंद था क्योंकि आम लोग नहीं उसमें एंटर कर सकते थे, कुछ गिने चुने लोग थे। मोनू प्रभु जी, सर्वप्रिय प्रभु जी और कुछ और भक्त थे, और होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, नरसिंह भगवान का जप कर रहे थे उनका प्राण प्रतिष्ठा। तो जैसे ही पुरोहितों ने मंत्र का उच्चारण किया, वहां पे हाथ लगा रखा था भगवान के हृदय पे, फिर उन्होंने कुशा लगा रखी थी, उसके बाद हाथ लगाया, मंत्र का उच्चारण किया। तो पहले तो विग्रह ठंडे थे, जैसे ही उच्चारण किया तो प्राण आ गए थे, मतलब गर्म हो गया था हृदय। तो मतलब कि जैसे ही बताया गया कि भगवान आ गए, सोलन गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने भी हाथ लगाया, तो गुरु महाराज को बोला गया कि अब भगवान आ गए हैं विग्रह में। तो मतलब वो कुछ बोल नहीं पाए, बिल्कुल शांत हो गए, आंखों से आंसू बह रहे थे कि भगवान आ गए। तो फिर अब जैसे ही कोई नया बच्चा एकदम पैदा होता है, उसका नाम भी तो रखना होता है ना। तो उन्होंने नाम सोलन गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने नाम रखा लक्ष्मी नरसिंह भगवान। तो इस तरह से जो है विग्रह की स्थापना हुई। तो आप जो है जब भी आप विग्रह का दर्शन करते हैं, ये मत सोचिए दिस इज ओनली अ विग्रह, ये सिर्फ ऐसी ही मूर्ति है और बस हम दर्शन कर लिया, हो गया। भगवान में उपस्थित है। क्या है कि हम हमारे पास जो भौतिक दृष्टि है, उसके कारण से हम भगवान को नहीं देख सकते, पर भगवान आपको ईच एंड एवरी सेकंड देख रहे हैं, वो जानते हैं आप अच्छे से, है ना। तो हृदय से भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान प्लीज प्लीज मेरे को आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपको समझ पाऊं। ठीक है। तो विग्रह इज नॉट ऑर्डिनरी, नहीं होते, और प्रभुपाद जी भी ऑर्डिनरी नहीं थे। अगर यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑर्डिनरी तरीके से प्रभुपाद जी ने विग्रह की स्थापना कर दी, प्रभुपाद के द्वारा स्थापित प्रत्येक मंदिर जितने भी स्थापित हुए, सब प्रभुपाद जी ने जो भी अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग को स्थापित किया। पर प्रभुपाद जी ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान के प्योर भक्त हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरह से विग्रह में नरसिंह भगवान आ गए थे। तो मतलब कांपने लग गए थे सब लोग कि भगवान नरसिंह भगवान आ गए। देखिए, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही ये शास्त्र बताते हैं संभव है भगवान का आह्वान करना।
चाहिए। भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान स्वयं ने बोला कि विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जो है एक बार कर दी जाती है तो उसके जो नियम होते हैं ना, नियम सख्ती से वो नियम पालन करे जाते हैं। मतलब वो विग्रह को जिस टाइम पे खाना खाना है उस टाइम प्रसाद, सॉरी, उनके लिए जिस टाइम पे प्रसाद होना चाहिए अवेलेबल, भोग लेके आना है, भोग बनना है, उस टाइम पे प्रसाद मिलना ही चाहिए विग्रह को। नहीं मिलेगा तो अपराध कर बैठोगे, फिर नरक में जाना पड़ जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे मतलब बाउंड टू बी अ सर्व टू द लॉर्ड, है ना। आप बात बिल्कुल आपने करना पड़ेगा उस कार्य को। चलते हैं आगे। यस। हिंदुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्पर्श किया जाना और उनकी पूजा किया जाना भारत में जग जाति ब्राह्मणों द्वारा भी धर्म माना जाता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश तक ना करने दिया जाता। मतलब अब ना प्रभुपाद जी ने जैसे कि विग्रह की स्थापना की तो कभी प्रभुपाद जी अपने साहिब के साथ जगन्नाथपुरी जाते तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को अलाउड नहीं करते, क्योंकि वहां पे विदेशियों का आगमन नहीं होता, मना कर दिया। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। मतलब अगर कोई उन्हें लगता है ना, कोई डाउटफुल भी लगता है ना, तो वो आपका आई का आधार कार्ड या कुछ ऐसा मांगेंगे, दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। उन्हें कभी डाउट हो जाए ना, जैसे कि आपको आपकी शक्ल से ऐसा लगे कि आप फॉरेनर हो, कौन है क्या है, तो वो आपसे मांग लेंगे आधार कार्ड दिखाइए अपना। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा उनको। तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे वही माना जाता है, जगन्नाथपुरी मंदिर में स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश तक न करने दिया जाता। पश्चिमी गोरों को पश्चिमी गोरों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन में वर्षों में केवल एक बार करने दिया जाता, जब भगवान जगन्नाथ उत्सव के समय रथ पर आरूढ़ होते। किंतु ये प्रतिबंध सामाजिक रीति रिवाजों के कारण थे, कोई शास्त्रीय आदेश न थे। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जाति पाति अथवा राष्ट्रीयता के भेदभाव के विचार के बिना ही सबों के लिए श्री विग्रह पूजा और दीक्षा का सूत्रपात किया था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने उस दिन की अभिलाषा की थी जब पश्चिम के लोग अपने भारतीय भाइयों से परस्पर मिलकर हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी पाश्चात्य लोगों को वैष्णव बनाकर अपने गुरु तथा भक्ति विनोद की इच्छाओं तथा सपनों को पूरा करने के लिए पश्चिम में आए थे। अतः वे इन पाश्चात्य लोगों को वास्तविक भक्त बनाना है और उन्हें शिव विग्रह की पूजा प्रदान करनी होगी, अन्यथा उनके लिए पवित्र हो पाना अत्यंत कठिन होगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने गुरु के निर्देशन में तथा शास्त्रों में विश्वास था। उनका विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। उन्हें प्रतीक्षा की कि ब्रह्मांड के स्वामी इस नवीन जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना को अपराध न माने। ठीक है, इस तरह से प्रभुपाद जी ने विग्रह की स्थापना किया है। अब इसको एक पेज रह गया है, 7:03 हो गए, कंप्लीट कर लेते हैं। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो स्वामी जी ने हरिदास से मोमबत्ती लाने को कहा। स्वामी जी ने लोक के ऊपर दोनों हाथ घुमाए और उन्हें अपने मस्तक पर छू लिया, मतलब आरती लिया प्रभुपाद जी ने। उन्होंने कहा अब इन सबों को दिखा दो और हर एक को जो भी दक्षिणा संभव हो सके चढ़ाए। इस तरह से इसे लेकर हर एक के पास ले जाओ, मतलब आरती दे रहे हैं। उन्होंने संकेत किया कि हरिदास अब इस मूर्ति को कमरे में उपस्थित सबों के पास ले जाएं, जिससे सभी इसी तरह हाथ बढ़ाकर लोक को छू सकें। उन्होंने जैसा कि उन्होंने किया था और अपने हाथों को मस्तक पर लगा सके। जो ही हरिदास एक एक करके सभी के पास गया, कुछ भक्तों ने थाली में कुछ सिक्के डाले और अन्यों ने उनका अनुसरण किया। स्वामी जी ने आगे बताया कि भागवत में श्रवण कीर्तन मनन तथा पूजन की संस्तुतियां हैं। हमने जगन्नाथ के आविर्भाव पर अभी अभी जो रस्म पूरी की है उसका यही अर्थ हुआ कि मंदिर में अब पूरी तरह स्थापित हो गया है। अब ये मंदिर पूरी तरह स्थापित हो गया है। ये पूजन विधि, इसे आरती कहते हैं। कीर्तन के अंत में ये आरती फिर चलेगी। पूजन विधि का अर्थ है प्रकाश की ऊष्मा पूजा पूजा विधि का अर्थ है प्रकाश की ऊष्मा ग्रहण करना, जैसा कि इसका सामर्थ्य हो। पूजा पूजा के लिए दान देना, यदि तुम इस सरल विधि का पालन करोगे तो देखोगे कि तुम्हें परम सत्य का साक्षात्कार किस प्रकार होता है। देखिए, ये हर मनुष्य का ये कर्तव्य ही है कि वो भगवान की पूजा करे। सीधी सीधी बात ये है। आप इसमें घुमाओ फिराओ, उल्टी सीधी करके पूछो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सीधी एक साफ लैंग्वेज में बात कीजिए। मनुष्य शरीर का ही एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और कुछ नहीं।
ठीक है। अब मैं दूसरा अनुरोध करता हूँ कि जब तुम सभी भक्तगण मंदिर आओ तो अपने हाथ एक फल या एक फूल लेते आओ। कभी भी आप मंदिर जाएंगे, नोटिस कर लीजिए इस बात को, कभी भी आप मंदिर जाएंगे, समथिंग ब्रिंग टू द कृष्णा, भगवान के लिए कुछ लेके जाइए। कुछ फूल है, कुछ फल है, कुछ तुलसी पत्र है, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू सर्व टू द लॉर्ड। ठीक है, कुछ भी कि एक फल तथा फूल लेते आओ। यदि अधिक फल तथा फूल ला सको तो और भी उत्तम है। यदि नहीं ला सकते तो एक फल या एक फूल लाना अधिक खर्चीला नहीं है। उन्हें लाकर शिव विग्रह को अर्पित करो। तुम लोगों से जो अनुरोध है, जब तुम मंदिर में आओ तो इन्हें जरूर लाओ। कोई भी फल ला सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि काफी महंगा फल लाओ। कोई फल हो जिसे तुम ला सको, एक फल और एक फूल। वे रुके और कमरे में चारों ओर देखकर बोले, हाँ तुम अब प्रसाद बांट सकते हो। देखिए, जब से मुझे पहले तो मैं लेके जाती थी हमेशा, पर बीच में कुछ कारणों से नहीं लेके गई, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मुझे लगता था अब भगवान मेरी कोई विश नहीं है, अब मैं तुमसे क्या चाहूं, अब तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आप मिल गए हो। लेकिन हिज गेस्ट सर्वे प्रभु जी ने बोला समथिंग, आप भगवान के लिए जरूर कुछ लेके आइए। तो उस दिन से मतलब मैं 99% ये कोशिश करती हूँ कि मैं भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी जब जाइए मंदिर तो कुछ लेके जाइए भगवान के लिए। ठीक है। अतिथिगण फर्श पर पंक्तिबद्ध बैठ गए और भक्तगण प्रसाद बांटने लगे। सबसे पहली प्लेट स्वामी जी को दी गई, जिसमें वही व्यंजन थे जिन्होंने स्वामी जी ने स्वयं भक्तों को रसोइयों में बनाना सिखाया था। समोसा, हलवा, पूरी, चावल, कई तरकारियां, फल की चटनी, मिठाइयाँ, ये सब रविवार के विशिष्ट व्यंजन थे। अतिथियों के प्रसाद पसंद आया और वे जितना मिल सका खा गए। भक्तगण, विशेष रूप से निपुण स्त्रियां, जो जो अधिक प्रसाद परोस रही थीं, अतिथिगण आराम से संध्याकालीन भोजन उत्सव में बातचीत का आनंद लूट रहे थे। समस्त व्यंजनों को चख लेने के बाद स्वामी जी ने उन्हें भौं उठाकर देखा। व्यंजन अति उत्तम है, रसोइयों की जय हो। ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोला भोजन उत्तम है। हरि बोल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? नो, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है। जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र मिला? नमस्ते तू जगन्नाथाय श्री, नहीं कि नहीं, ये नहीं है। नमस्ते तू गिरिराज आया है वो। ओके, याद आया किसी को? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। नीला, श्री नीलाचल नहीं, श्री नीलाचल निवास आया, श्री जगन्नाथाय ते नमः। वो बीच में है नीलाचल वर्ड। नमस्ते तू जगन नहीं, नमस्ते जगन, यस यस। श्री नीलाचल निवास आया आगे क्या है? बलभद्रो सुभद्रोभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। अच्छा, जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्धम परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रतम सर्वेश वाद्यदायिनी। सुभद्रा महारानी का मंत्र है। बलराम जी का मंत्र है, नमस्ते तु हलाग्रह, नमस्ते मूषलायोधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सलम, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणीधरा प्लम्बारे, नमस्ते तु पाहि माम कृष्ण पूर्वजम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नीलाचल निवास आया, है ना? नीलाचल निवास आया श्री जगन, आगे क्या है? श्री नीलाचल निवास आया, हाँ, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ठीक है, तो ये जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है। तो आ, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रणाम मंत्र भी बोलना चाहिए भगवान के सामने। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लिया हमने। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर यही वाइंड अप करते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे होपफुली। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। गुरु शील प्रभुपाद शील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ईशा, हरे कृष्णा, जय श्री